उम्मत को जगाना है, वक्फ बोर्ड बचाना है, उम्मत को जगाना है, वक्फ बोर्ड बचाना है, इंशाल्लाह उम्मत को जगाना है, वक्फ बोर्ड बचाना है, वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ करना है, इंशाअल्लाह, वक्फ बोर्ड को बर्बादी से बचाना है। इंशाअल्लाह, सब मुत्तहिद हैं, इंशाअल्लाह, मुत्तहिद होकर काम करेंगे, इंशाअल्लाह, वक्फ बोर्ड को बर्बाद नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह। हज़रत, हमारा जो कहना है, हम जो है वक्फ बोर्ड को और जो उसके अंदर काम करने वाले इस वक्त मौजूद है, हमारे हिसाब से वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। चाहे वो कितने भी ढढोरे पीटे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मगर मैं अपना ज़ाती बात बताता हूँ कि वो कुछ नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर एक तरफ सरकार ऐलान करती है कि बच्चों को पढ़ाओ, मुसलमानों में नारा दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को तालीम दो। मेरा बच्चा बड़ा B.Pharma करता है, मैंने उसकी स्कॉलरशिप के लिए फार्म भरा, ग्रांट उनसे मदद चाहिए कि भाई हमारी तनख्वाह दे दो। उन्होंने मुझे कहा कि एक फार्म भर दो और स्कॉलरशिप के लिए वो फार्म भर दिया, और मतलब किसी भी तरीके से हमारी कोई मदद नहीं की गई। आखिर ये हुआ कि अब मुझे अपने बच्चे को, दो बेटे हैं मेरे, एक ने 12वीं कर ली, उसको नीट की तैयारी करा रहा था, उसको भी और बड़े वाले को भी दूसरे के यहाँ मतलब छोड़ा ताकि 2 पैसे हाथ लगे। तो मैं तो परेशान हाल हूँ। मेरा बच्चा 3 साल उसने B.Pharma करके, मुझे लग रहा कि उसका जो है ना आखिरी साल शायद फीस ना भरने की वजह से वो बीच में ही रुक जाए, और वो ऐसे वो मिसाल हो जाए कि ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। मैं तो परेशान हाल हूँ, और मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा वक्फ बोर्ड के पूरे अमले को, जो इस वक्त वहाँ काम कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, अलावा अपनी वाही चमका रहे कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, लेकिन ज़मीनी एतबार से मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश यही है कि भाई हम आप लोगों की, क्योंकि बार बार जमीयत की और इसकी देखते हैं कि जितने भी नाजायज़ मुकदमात लोगों पे लगे हुए हैं, उनमें आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और अल्लाह के फजल व करम से बहुत सारे लोग बरी भी होते हैं। तो हमें थोड़ी सी एक उम्मीद ये जागी कि हो सकता है हमारा मसला, वैसे तो अल्लाह करने वाला है, लेकिन हम आपको ज़रिया बना के हम आपके पास आए ताकि हमें कुछ राहत मिल जाए। आज अगर किसी से कर्जा उधार ले ले पैसा और नज़र मिलती है, सामना पड़ता है, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। और बाद में तो एक आदमी तो कह भी दिया, भाई मौलाना बहुत दिन हो गए, तो इस पोजीशन हम लोग को डाल दिया इसने, अमानतुल्लाह ने। और ये जब से आया कभी भी टाइम से पैसा नहीं दिया तनख्वाह में। ये अपने वक्त पे तनख्वाह हर महीना मिली, कभी 3 महीना रोक के दिया, 4 महीना रोक के दिया, आज 10 महीना होने वाले हैं, और बीवी बच्चे सब लोग परेशान हैं इसकी वजह से। बेहतर है हमारे भगवान कर रहे हैं माशाल्लाह। एक बात, दूसरी बात, मजदूर की मजदूरी हदीस का फैसला आप सब जानते हैं माशाल्लाह। आलिमों के घर में पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दी जाए, अब उसको कहाँ तक इंतज़ार करे इंसान। 10 महीने हो गए, उधार भी कब तक ले इंसान, महीना 2 महीने, अगर देने वाले भी तंग हो जाएंगे, कौन देगा इस तरीके से। आजकल कोई मांगी भीख भी नहीं देता किसी को, पैसे की दूर की बात है। अब किस तरीके से हमारा इलाका तो वैसे माशाल्लाह जो खैरों का है, नजफगढ़ से हम आए हैं, और वहाँ पर जो है इस तरीके से मतलब एक दूसरे के मतलब कुछ देख के भी राजी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन में वार्निंग भी दे दी इन लोगों को, यानी मस्जिदों को खाली करो या जो मुस्लिम को सबको भगाओ इस तरीके से, और जिस तरह के हालात चला ऐसे तो काम चला जाना। भाई मजदूर, हम तो मजदूरी के मेहनत कोशिश के लिए आए हैं कि भाई आप हमारे मौलाना साहब जो है माशाल्लाह आदि साहब की थोड़ी सी जिसकी जो भी शक्ल बने, जिस तरीके से बने, उसके लिए थोड़ा सा इयानत करें, और उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम यहाँ पर हमारा आना इसी वजह से हुआ कि भाई हमें जो मजदूरी हमारी दे दी जाए। अइम्मा हज़रात इतना परेशान हैं, आज इस परेशानी की वजह से कितने इमाम बेचारे, कितनों की बोलियाँ, कितनों की बातें कड़वी कसीली सुनना पड़ रहा है, कैसे कैसे दौर से गुजर रहे हैं ये। आज तक ये हमारे जब से चेयरमैन आया है, जब से इमामों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तनख्वाह टाइम पर नहीं मिली, कभी 6 महीने की जोड़ के देता है, कभी 8 महीने देता है, अब पहले 11 महीने की जोड़ दी थी। आज
भी 11 महीने होने वाले हैं, 10 महीने पूरा हो रहा है। तो इसलिए हम सब इसीलिए आए हैं कि हम हमने जमीयत के दामन के झोले में हाथ फैलाया है कि ताकि हमारा कुछ पुराने हाल हो, हमारा कुछ मसला हल हो। मजबूत पार्टी है जमीयत, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, अच्छा नतीजा आ रहा है इसका। इसलिए हम सब आपके पास आए हैं, आप इसके बारे में कोई हल सोचें, कोई शक्ल बनाएं। बोर्ड आया है, अमानतुल्लाह साहब जिसके चेयरमैन साहब हैं, इतनी परेशानियां आई हैं, इससे पहले कभी नहीं आई। चौधरी मतीन साहब का बोर्ड रहा, राना परवीन सिद्दीकी आई, उनके साथ कोई भी नहीं था, मौलिक कासिम साहब थे। इतनी परेशानी उनके टाइम में भी नहीं आई, हालांकि हुकूमत ने भी उनको कोई ख़ास कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन वो भी चलाया उन्होंने वक्फ बोर्ड को, जितने दिन चलाया उन्होंने। ऐसे हालात उस वक्त भी नहीं आए, उनके साथ कोई मेंबर भी नहीं था, सिर्फ मौलिक कासिम साहब थे, सिराज राजा साहब थे, आरिफ यूसुफ साहब का बोर्ड था, इम्तियाज़ खान साहब थे, और इससे पहले भी जितने बोर्ड आए कभी इतनी परेशानी नहीं आई जितनी परेशानियां आज हैं। वक्फ बोर्ड के जो पुराने इमाम हैं तकरीबन 300 के करीब हैं, ये 350 कितने हैं, तो इनको तनख्वाहें जब से 7-8 साल से इनका बोर्ड आया चेयरमैन साहब का, अमानतुल्लाह साहब का, कभी भी वक्त पे तनख्वाह नहीं मिली। कभी 11 महीने की तनख्वाह रुक जाती है, कभी 8 महीने की रुक जाती है। मदरसा आलिया फतेहपुरी जो है उनके असातिज़ा हैं, उनके बेचारों की तकरीबन 27-28 महीने की तनख्वाह उनकी रुक हुई है, वो बहुत परेशान है। मुफ्ती अनीफ साहब इंतकाल भी कर गए। वहाँ पे मस्जिद का स्टाफ काम करता है, जो मस्जिद फतेहपुरी है उसके अंदर जो दरबार हजरात हैं वो काम करते हैं, उनमें से भी एक का इंतकाल हो गया बेचारे का, और वो कोर्ट भी गए, इसके बावजूद उनको बहुत कम तनख्वाह मिली, कितने महीने की मिली, अभी भी उनकी तनख्वाह बाकी है। फतेहपुरी लाइब्रेरी है, उसमें अखबारात आते थे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश वगैरह के, वो बंद हो गए। सर्दियों में गरीबों को लियाफ वगैरह, कंबल वगैरह मिलते थे, वो बंद हो गए। बेवाओं को वजीफ़ा मिलता था, वो नहीं मिल रहा। जो फतेहपुरी के तलबा हैं बेचारे, अब साल पूरा होने वाला है, वो भी चले गए, उनको वजीफ़ा भी नहीं मिल रहा। इस तरह के हालात, इतने बदतर हालात कभी नहीं आए। ये पब्लिसिटी की जाती है, प्रचार किया जाता है कि जब से यह बोर्ड आया है इनकम बढ़ गई है, ये इनकम बढ़ गई, इतनी शिकायतें हैं, ये इनकम जा आ रही हैं, समझ में ये नहीं आ रहा। आप वक्फ बोर्ड का किराया भी आता है, मज़ीद आपको ग्रांट मिल रही है, और आप सरकार से पैसा क्यों ले रहे हो? पहले कभी इस तरीके से सरकार से पैसा नहीं लिया किसी ने, और फिर भी जो है लोगों का काम नहीं हो रहा है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। स्टाफ जो है यहाँ पे काम करता था, इसमें पुराना स्टाफ जो था इसमें वक्फ बोर्ड में दरिया गंज का जो ऑफिस है यहाँ पे बच्चों घर के पास, वो स्टाफ उनकी शिकायत ये है कि उनको सहारों को विकास भवन में भेज देगा। भाई उनको क्यों भेज देगा? आप क्या छुपाना चाहते हैं उनसे, कौन से और स्टाफ से क्या छुपाना चाहते हैं आप? जो इस तरीके से भेजा, आप काम कीजिए, अगर आप ईमानदार हैं अपनी जगह, आप ईमानदारी से खुल के काम कीजिए, और आप खुदा से डर कर काम कीजिए। ये ज़िंदगी बहुत महदूद है, एक पल का भरोसा नहीं है। आप हजरात जब तक आप अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के पास वसाइल नहीं है, माना है चंद इमाम के पास वसाइल हो, मगर ज़्यादातर इमाम के पास जो वक्त वो मिल रहा है, मिलता है, इसके अलावा कोई आमदनी नहीं। मेरे पास पानी भी मैं अपनी पीता, मुझे हो गया वो 47-48 साल हो गए इमाम करते हैं, बूढ़ा हो गया, जवान, बीमार भी रहता हूँ, बहुत परेशान उठाना पड़ता है। ये भी वो जितनी दिल्ली वक्फ बोर्ड जो अंडर गवर्नमेंट है, तो वह इनके खर्चा, सारे खर्चा दिल्ली वक्फ बोर्ड सरकार ही देगा। वो अइम्मा हजरात के तनख्वाह जो है, वो जो वजीफा जो तनख्वाह जो है, वो सर वक्फ बोर्ड से जो आमदनी मिलता है, इस आमदनी जो वक्फ बोर्ड हो रहा है, इससे देना चाहिए। आप उसे वजीफा ना कहें, तनख्वाह आप बाकायदा मुलाजिम हैं, जी, तनख्वाह मुझे सैलरी जी, सैलरी जो वक्फ बोर्ड जो सैलरी जो है मस्ती वो आमदनी से सुना के वो 1.25 करोड़ रुपये महीने में महीने आमदनी है, तो दे सकते, आराम से दे सकते हैं। अब ये इनके पास अब भी कोई हादसा हो जाए, 5 लाख रुपये देने के लिए वह पैसा है, इनको मुलाजमत भी दे देगा, पूरा अखबार में अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ। इसलिए ये नामुनासिब अमल में मुब्तला है वो मौजूदा चेयरमैन साहब। इसलिए दरख्वास्त ये है, इसके लिए चाहे PM के पास आना पड़े तो भी जाना है, मेहनत करना चाहिए।